दोस्तों नमस्कार, निरपेक्षवाद में आपका स्वागत है। दोस्तों आज जो खबर है वो ये है कि यूपी पीसीएस 2024 की जो परीक्षा को लेके है कि जैसे कि आप लोग सबसे पहले जानते थे कि परीक्षा जो है 17 मार्च को होने वाली थी। 17 मार्च 2024 को आरओ एआरओ की परीक्षा में धांधली होती है, बड़े स्तर पर धरना होता है, उसके बाद आरओ एआरओ रद्द कर दिया जाता है और उसी विषय में आयोग जो है कहता है कि अपरिहार्य कारणों से यूपी पीसीएस की परीक्षा स्थगित कर दी गई। और दोस्तों उसके बाद एक अंदर से लोग कहते हैं, कुछ न्यूज़ निकल के आ रही है कि जुलाई में परीक्षा संभावित है, जुलाई में नहीं होती है और टल के एक दिन आयोग की नोटिस आती है कि परीक्षा जो है 27 अक्टूबर को यूपी पीसीएस की और 22 दिसंबर को आरओ की परीक्षा होनी है। उसके बाद अब बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं, बच्चे प्रेशर में हैं, सारे बच्चे प्रेशर में, एग्जाम हो नहीं रहा है, बैठ बैठ के कमरा बन गया है, ये स्थिति हो चुकी है। तो बच्चे इस समय परेशान हैं कि भाई हम लगातार तैयारी कर रहे हैं, अपने हमारी जो स्थिति है शारीरिक मानसिक सारी स्थिति खराब हो चुकी है। बच्चे तैयारी कर रहे हैं जो भी स्टूडेंट हैं, और आयोग अभी भी इस समय आयोग की स्थिति और जो यूट्यूब पर बैठे हुए महारथी लोग कह लो या फिर जो भी मेंटर्स हैं, जो अच्छे अच्छे टीचर भी हैं, वो सब भी लगातार बता रहे हैं कि यूपी पीसीएस जो एग्ज़ाम है 27 अक्टूबर को नहीं होगा किसी भी कीमत पर। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है, क्या वजह है कि लोग कह रहे हैं कि नहीं होगी परीक्षा, और क्या वजह है आयोग अभी भी नोटिस जारी नहीं कर रहा है, परीक्षा होगा या नहीं होगा, या फिर जैसे 10 से 12 दिन पहले आयोग का जो है, आयोग मतलब अपने एग्जाम्स के लिए एडमिट कार्ड जारी कर देता है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं यूपी पीसीएस का पेपर जो है 27 अक्टूबर को होना था। इस समय स्थिति ये है दोस्तों, जैसे पेपर जो परीक्षा केंद्र है, सबसे पहले तो आयोग ने कहा कि हम पेपर को 2 दिन में कराएँगे। सरकार से बात हुई तो सरकार एक बार को तैयार हो जाती है, लेकिन बच्चे कहे कि इसमें नॉर्मलाइज़ेशन वाला समस्या आ जाएगा। तो नॉर्मलाइज़ेशन में समस्या ये है कि बच्चे कह रहे हैं कि जो एग्ज़ाम है ये कोई छोटे स्तर का एग्ज़ाम है नहीं, बहुत बड़ा एग्ज़ाम है। अगर कोई बच्चा मेहनत करता है नॉर्मलाइज़ेशन की वजह से छँट जाता है, क्योंकि नॉर्मलाइज़ेशन का जो प्रक्रिया है वो हमेशा संदेह वाली स्थिति पैदा करता है, चाहे जिस भी एग्ज़ाम में हो। तो बच्चे जो है इसको लेके विरोध किए। तो सरकार से भी आदेश आ गया कि आप जो है एग्ज़ाम को 1 ही दिन में कराइए, और 2 दिन में कराने के लिए भी एक 1985 का अधिनियम है, उसमें संशोधन करना पड़ेगा। और इसलिए जो है परीक्षा अगर 1 दिन में करानी है तो आपको केंद्र ज़्यादा बनाने पड़ेंगे, और अभी भी आयोग के पास उतने केंद्र नहीं हैं। और जैसे आरओ-एआरओ का जो परीक्षा हुआ था 2024 में 11 फरवरी को, उसमें क्या था कि ज़्यादा केंद्र निर्धारित कर दिए गए थे उत्तर प्रदेश के 70-72 जिलों में, और वहाँ से क्या हुआ, कॉलेजों में जहाँ सेंटर गया था वहाँ से भी नकल होने की बात कही गई कि वहाँ भी नकल हुए कॉलेज के स्तर पे या फिर लोगों के स्तर पे। तो सरकार ने कहा है, इस बार सख्त आदेश है कि आप जो परीक्षा केंद्र बनाएँगे वो सरकारी कॉलेज होंगे। तो इस वजह से जो है केंद्र मिल नहीं पा रहे हैं, आयोग इसीलिए परीक्षा होने की संभावना आयोग के द्वारा कहा जा रहा है कि हो सकता है कि नोटिस आएगी और एग्ज़ाम 27 अक्टूबर को नहीं होगा। ये बात तय है दोस्तों कि एग्ज़ाम जो 27 अक्टूबर को नहीं होना है। अब देखिए लोग कह रहे हैं कि संभावित डेट 8 दिसंबर को है। देखिए अब 8 दिसंबर को भी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इसमें बहुत संदेह है। 8 दिसंबर को एग्ज़ाम जैसे कहा जा रहा है कि जो 1985 का नियम है, उसमें संशोधन होगा तभी हो पाएगा। अब संशोधन जो होगा एग्ज़ाम के लिए, तो अभी इस समय जो विधानमंडल की जो बैठक होती है, वो भी बैठक नहीं हो रही है, वो नवंबर में संभावित, नवंबर में मतलब बैठक होना है। और इसका एक पूरा प्रोसीजर होता है कि वो जो पारित होगा, जो अधिनियम में संशोधन होगा, उसका एक प्रोसीजर होता है, लंबा प्रोसीजर होता है। ये बात तय है कि जब भी ये प्रोसीजर शुरू होगा तेज़ी से होगा, लेकिन उसमें भी कितना भी तेज़ी से होगा तो कुछ दिन उसमें लगेंगे। तो दोस्तों आप लोग मान के चलिए कि एग्ज़ाम जो 8 दिसंबर को होना था, वो भी हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, इसमें संशय है। इतना मान लीजिए कि 27 अक्टूबर को तो परीक्षा नहीं होना है, किसी भी हाल में आयोग करा ही नहीं सकता है। अब 8 दिसंबर को हो पाएगा, इसमें भी बहुत ज़्यादा अनिश्चितता है। मान के चलिए कि आयोग जो है एक कोशिश और कर रहा है कि 9 जनवरी के आस-पास में एक डेट है, कि 9 जनवरी के आस-पास एग्ज़ाम करा दिया जाए। लेकिन उस समय कुंभ वाली स्थिति है, इलाहाबाद में जितना शासन-प्रशासन है सब कुंभ में लगा होगा। इस बार कुंभ की तैयारी बहुत बड़े स्तर पर हो रही है। तो जनवरी में तो कराना इनके लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन है। मान के चलिए कि उसके बाद जो डेट आता है आयोग का, वो मार्च के अंतिम सप्ताह या फिर अप्रैल के प्रथम सप्ताह में एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ये जो यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है, उस हिसाब से अपने आप को ढालिए कि 8 दिसंबर को थोड़ा-सा आप कोशिश करिए कि 8 दिसंबर को ही लेके चलिए। अन्यथा पेपर तो मान के चलिए कि 8 दिसंबर को भी हो पाना बहुत कम संभावना है। युद्ध स्तर पे अगर तैयारी हुई, तभी आयोग करा सकता है, नहीं तो कोई चांस नहीं 8 तारीख को करा पाए। और दोस्तों रही बात आरओ-एआरओ की 22 दिसंबर वाला, तो आयोग एक तो इस समय बहुत ह्यूमिलिएट हो चुका है, क्योंकि बहुत सारी परीक्षाएँ वो करा नहीं पा रहा है, किसी कारणवश कभी शासन-प्रशासन की समस्या होती है, कभी आयोग के अंदर की समस्या होती है।
तो आयोग पूरी कोशिश करेगा कि जो आरओ है उसको 22 दिसंबर में, चाहे वो संशोधन के तहत, अधिकतर वो संभावना यही है कि संशोधन होगा, परीक्षा 2 दिन में होगी। और आयोग ने ये भी कह दिया है कि जो परीक्षा होगी, मतलब उसका जो सिलेबस सिलेबस में तो कोई बदलाव नहीं हुआ है। जो पेपर 2 शिफ्ट में होता था, एक हिंदी सामान्य हिंदी का पेपर और दूसरा जीएस का पेपर, तो उसको एक ही में मर्ज कर दिया गया है। जो 2 घंटे और प्लस 1 घंटे का होता था उसको टोटल मिला के 3 घंटे कर दिया गया है। तो आरओ का संभावना मतलब 2, 4, 5% अगर तैयारी नहीं हो पाई, संशोधन नहीं हो पाया, तो टल सकता है पेपर। और अगर पूरी कोशिश रहेगी सरकार की भी और आयोग की भी कि संशोधन कर दिया जाए और संशोधन के बाद कम से कम आरओ की परीक्षा हो जाए। ठीक है दोस्तों। तो आप लोग को आरओ के लिए तो जो भी छात्र, अधिकतर जो यूपी पीसीएस के छात्र होते हैं, लगभग 99% बच्चे तैयारी करते हैं आरओ की भी। तो आप अगर समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं तो आप एकदम से लगे रहिए, इसको छोड़िए नहीं। आरओ में इस समय 70+ डेज हैं, 75 से कम है, 72-73 दिन के आसपास हैं। तो आप लोग आरओ के लिए एकदम मतलब जितना जोर लगा के लग सकते हैं लगे रहिए। और जो केवल स्पेसिफिक यूपी पीसीएस तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक संदेश ये है कि दोस्तों, जैसे अब जिसे पता चल गया है कि पेपर बाद में होना है, 8 दिसंबर को भी संभावना नगण्य है मान के चलिए, तो उनको क्या करना चाहिए? वो भाई, अगर केवल आपको आरओ देखना है तो आप सीधा, अरे अगर आपको आरओ देखना है तो आप आरओ पे प्री पे फोकस होकर चलते रहिए। नहीं तो आप अपने आप को मेंस की तरफ देखिए। क्योंकि जो यूपी पीसीएस की तैयारी होती है, ये इंटीग्रेटेड तैयारी होती है। आप प्री मेंस इंटरव्यू लगभग साथ में लेके चलते हैं, इंटरव्यू को थोड़ा सा छोड़ दें तो प्री और मेंस को साथ में लेके चलते हैं। तो आप मेंस की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। आप आंसर राइटिंग जो भी आपकी पहले की रणनीति थी, आप मान के उस हिसाब से अपना पढ़ाई शुरू कर दीजिए थोड़ा थोड़ा। आप मेंस, वैसे भी कहा जाता है कि मेंस की पढ़ाई और प्री की पढ़ाई लगभग 70-75% सेम होती है। बस उसमें लिखना ज़्यादा होता है, इसमें आपको क्या कहते हैं कि इसमें आपको टिक करना होता है, उसमें लिखना ज़्यादा होता है, बाकी सिलेबस वही होता है, चीज़ें वही होती हैं लगभग लगभग। ठीक है दोस्तों। तो आप अगर यूपी पीसीएस केवल तैयारी कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा अपने आप को समय दे के मेंस की तैयारी कर सकते हैं। परंतु अगर आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो आप यही मान चलिए कि हमारे पास अंतिम 72 दिन है और हम युद्ध स्तर की तैयारी करके, कहा जाता है ना कि जो युद्ध स्तर की तैयारी होती है वो एक्सट्रीम पे होती है, सबसे ज़्यादा जाके होती है। तो आप लोग जो है युद्ध स्तर पे तैयारी करिए और आरओ में एक सिलेक्शन पक्का कीजिए। ठीक है दोस्तों। बाकी जो भी न्यूज़ आती है, कोई अपडेट आता है, तो हम आपके लिए नई वीडियो बना के बताएंगे। अब संभावना है कि आयोग 1-2 दिन में नोटिस दे दे। आयोग हमेशा ढुलमुलापन करता है इस चीज़ों में। वो बहुत सस्पेंस बना के रखते हैं हमेशा। उनको पता है कि लगभग न्यूज़ बाहर आ चुकी है। हम भी कहीं न कहीं यूट्यूब के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से ही न्यूज़ जाने हैं। लेकिन कुछ जो टेलीग्राम यूट्यूब वाले, लगभग कई लोग भी ऐसे ही बताते हैं कि नहीं, 27 अक्टूबर को ही पेपर होना है। अजीब-सा उनका न्यूज़ जो होता है। लेकिन हम जहाँ से बता रहे हैं दोस्तों, बहुत ही ऑथेंटिक न्यूज़ है। वो हम कोई ऐसा नहीं कहेंगे कि नहीं हमारा कोई इनसाइडर अंदर बैठा है, वहाँ से हमको डायरेक्ट न्यूज़ दिया है। हमको भी बाहर से पता चला है, लेकिन जहाँ से पता चला है वो बहुत ही ऑथेंटिक न्यूज़ से पता चला है। दोस्तों, पढ़ाई करते रहिए। और अगर किसी प्रकार कोई न्यूज़ बाहर आती है तो हम आपके लिए अपडेटेड वीडियो लाएँगे। धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप जो है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह की न्यूज़ देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।